वफाक में वुज़रा और आला हुकाम की तब्दीली की तो तरदीद ऑब्वियसली आ गई थी कल ही, लेकिन पंजाब में 8 माह में 3-4 बार पूरी ब्यूरोक्रेसी बदल गई और सूबाई हुकूमत अब भी मर्जी का काम ना करा सकी तो कोई बहाना नहीं चलेगा। वफाकी काबीना और ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है और जबकि वज़ीर ख़जाना असद उमर को ओहदे से हटाए जाने की अफवाहें भी गर्म हैं, लेकिन हुकूमत सख्ती से तरदीद कर रही है। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमती वज़ीरों की तब्दीली गलत खबरें हैं, लेकिन ऐसा हुआ तो भी ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है। वो तब्दील करने का फ़ैसला नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जो है मुझे ये पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी वज़ीर को तब्दील करने के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मीडिया पे हैं वो सारी डिसइंफॉर्मेशन है। और ये एक बड़ा हमने ये ट्रेंड देखा है फ्रेंकली कि जब भी हम देखते हैं कि IMF से आपके मामलात क्रिटिकल गुफ्तगू होती है, इस तरह की खबरें आती हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने सूबे की आला ब्यूरोक्रेसी में रद्दो बदल कर दिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कई सूबाई सेक्रेटरियों के तबादले हुए हैं। IG पंजाब को तीसरी बार तब्दील किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट जो चाहती है, जिसको जहाँ पोस्ट करना चाहे, कि जिस खिलाड़ी को जहाँ पे रखना चाहे वो उसका प्रेरोगेटिव है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने ट्रांसफ़र किए हैं और ये रूटीन का हिस्सा है। जो फील्ड में जो अफसर काम करेगा वही रहेगा, जिसने काम नहीं करना वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। बट ब्यूरोक्रेसी का काम है कि फील्ड में इम्प्लीमेंट कराने हैं आर्डर्स को। और आपको बताएं कि इससे पहले सितंबर, अक्टूबर और मार्च में भी बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ हुई थी। सूबे के अब तक 3 IGs बदले जा चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि PTI हुकूमत ने घूम फिर कर आरिफ नवाज को IG मुकर्रर किया, जो लीगी दौर में जुलाई 2017 से जून 2018 तक IG पंजाब रह चुके हैं। सीनियर तज़कियाकार आरिफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मामले पे मजीद बात करते हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, अपने वक्त दिया। निज़ामी साहब, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में ऊपर से नीचे तक तब्दीली कर दी गई है। एक मरतबा फिर बज़ाहिर हुकूमत अपनी मर्जी के अफसरान ले आई है। अब अगर नाकामी होती है तो ब्यूरोक्रेसी के काम ना करने का बहाना तो नहीं बनाया जा सकता। व्हाट वुड यू से? जी, पहले तो ये है कि बुज़दार साहब ने अपने आप को ज़रा पर पुर्जे निकालना शुरू कर दिए हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। आज मीडिया से भी बातचीत कर रहे थे, जो अमूमन वो पहले अवॉइड करते रहे। और ये तब्दीली जो लाया है, इसमें लगता है कि उनको एम्पावर किया गया, अगरचे ये वफाकी हुकूमत से या इमरान खान से मुशावरत के बगैर नहीं हुआ। जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी के बारे में तल्लुक़ है कि वो डिलीवर कर पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवालिया निशान है कि ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनको ब्यूरोक्रेसी से काम लेना आना चाहिए। और इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो बड़ी मॉरलाइज्ड है, नैब की वजह से और कुछ हुकूमत की अपनी पॉलिसी की वजह से वो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। वो बिल्कुल लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, ऐसे को बात आगे नहीं बन रही। अच्छा निज़ामी साहब, ये भी बताइएगा कि यहाँ एक सवाल ऑब्वियसली ये भी उठता है कि पंजाब हुकूमत के इन फैसलों के पीछे कौन नज़र आता है? क्या ये वज़ीर आला ने अपने तौर पर किए या गवर्नर और स्पीकर वगैरह से भी मशवरा लिया होगा, या फिर ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग इट ऑन हिज ओन? गवर्नर साहब से तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बारे में ज़्यादा मुशावरत हुई होगी। फ़ोन पे हो सकता हुई हो, गालबन वो बैरून मुल्क हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली से बुज़दार साहब की अच्छी तालमेल है और वो उनके मशीर कार भी हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसमें वज़ीर आज़म की क्लियरेंस भी ज़ाहिर है, उनके पार्टी चीफ भी हैं, वज़ीर आज़म हैं, उनसे ली होगी तो तमाम तर मुशावरत करके किया। लेकिन ये क्योंकि उनका अब अपना फ़ैसला है, तो बुज़दार साहब पर एक किस्म का ये मैसेज है उनको कि भाई अब आपने डिलीवर भी करना। ठीक, निज़ामी साहब, अब डिलीवर करने का आप कह रहे हैं प्रेशर तो बढ़ गया है, लेकिन ये बता दीजिए लास्टली कि वफाक में बज़ाहिर हुकूमत डटी हुई है, काबीना में तब्दीलियाँ नहीं करेंगे, आला हुक्काम नहीं बदले जाएंगे। क्या देख रहे हैं? कुछ वजीर इधर उधर हो रहे हैं या सब ठीक ठाक चल रहा है और चलता रहेगा ऐसे ही? ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि मेरी इतला तो ये है कि की जा रही है और बाज़ वज़रा के ओहदे बदले जाएंगे, पोर्टफोलियो बदल। मसलन आप देखिए, आप आज जो वज़ीर दाखिला हैं बराए ममलिकत शेर अफरीदी साहब वो फरमाते हैं कि इमरान खान साहब ने हाशमी रमज़ानी को फ़ोन किया। वो ईरानी स्पीकर थे पहले और वो उनका इंतकाल हो चुका काफ़ी अर्से पहले। तो यहाँ जब वज़रा की ये कारकर्दगी हो, काबिलियत का ये लेवल हो, और फैसल वादा की बातें आपने सुनी होंगी। सबसे बढ़ के कि जो
असद उमर साहब हैं, उनकी तब्दीली भी नागुज़ीर हो गई है। और वज़ीर दाखिला के तौर पे ब्रिगेडियर एजाज शाह जो हैं, क्या कहना चाहिए, पर तोल रहे हैं। लेट्स सी कि क्या क्या और ये कौन राफसंजानी वाली वैसे जो आपने बात की है, काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि एक पूरी अपना एक लिस्ट बनना स्टार्ट हो जानी चाहिए कि कहाँ कहाँ फोपा जिसको कहा जाता है, तो वो किया जा रहा है। और ये कोई इस हुकूमत की बात नहीं है, एक्चुअली इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉरएवर, कोई ऐसी भी बात नहीं है। But I guess this has reached to a new level, new heights this time. Perhaps, yes, you could say that. But वैसे let वो us- 1.5-2 हफ्ते हो गए जो फैसल वाटर साहब ने कहा था कि वो सब लोग नहीं तो आपको नजर नहीं आई बिलियंस ऑफ नौकरियां? What? आप नजर ही नहीं आई और आपको ये नीचे बातें? एक वो फ्रूट वाला कह रहा था कि टैक्स ले लो प्लीज। अच्छा, फॉर पीपल हु माइट थिंक, बिल्कुल मुझे याद आ गई, लेकिन फॉर पीपल हु आर वाचिंग अस एंड माइट थिंक कि हम मजाक उड़ा रहे हैं, किस किस्म का मजाक हम नहीं उड़ा रहे। जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं तो वो एक मवाद होता है मजाक का, बिकॉज ये बड़ी सीरियस सिचुएशंस है। इसमें फ्रिवलेसली जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड कि जी बिलियंस ऑफ नौकरियां, डोंट से थिंग्स लाइक दैट व्हिच आर नॉट गोइंग टू हैपन, वरना वो मजाक ही बनेगा।